बदलता नाम, नामुमकिन को मुमकिन बनाना जिनकी है पहचान। गोल, सॉल्यूशन, मोटिवेशन और सक्सेस का दूसरा नाम RS राठौर लेकर आए हैं राठौर क्लासेस। दोस्तों नमस्कार। काफी रिक्वेस्ट मेरे बच्चों की तरफ से आ रहा था कि सर मैं कैसे करूं, स्ट्रॉन्ग कैसे बनूं। तो आज की वीडियो मेरे स्टूडेंट्स के लिए डेडिकेटेड है। दोस्तों आज मैं कहानी सुनाने जा रहा हूं, एक ऐसे महापुरुष की कहानी है। जैसे क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर इंडिया में है, उसी प्रकार से बास्केटबॉल में माइकल जॉर्डन है। माइकल जॉर्डन अमेरिका के रहने वाले हैं। क्रिकेट का भगवान सचिन तेंदुलकर कहलाते हैं, उसी तरह से बास्केटबॉल का भगवान माइकल जॉर्डन कहलाते हैं। एक महान शख्सियत, लेकिन उसकी जन्म बेहद गरीब परिवार में होता है। लेकिन उनके पिता की सोच, उनके पिता की परवरिश उनके अंदर की आत्मविश्वास को निखारता है। जरा कहानी को गौर से सुनना दोस्तों। जब वो 8 साल का बच्चा होता है तो उनके पिताजी एक कपड़ा, जो एक बहुत पुराना कपड़ा होता है शर्ट, उस कपड़ा को दिखाकर बोलता है। उनके पिताजी बोलते हैं कि ये कपड़ा कितने रुपया का होगा, जरा कितने डॉलर का होगा बताओ। काफी देर सोचने के बाद में माइकल जॉर्डन साहब ने बोला लगभग $1 का होगा। तो बोला कि इसे मार्केट में तुमको $2 में बेच कर आना है। माइकल जॉर्डन सोच में पड़ गया। उस कपड़े को लिया, उस आदेश को अपना लक्ष्य माना, कपड़े को लिया, कपड़े को थोड़ा पहले साफ कर दिया। सफाई करने के बाद में इस्त्री करने का पैसा उसके पास नहीं था, आयरन करने का पैसा उसके पास नहीं था। तो बहुत कपड़े के नीचे में 2-4-10 कपड़े के नीचे में उसको रख दिया। कपड़ा थोड़ा सा साफ हो गया। अब जॉर्डन साहब को लगा कि अब ठीक है। तो बच्चा जॉर्डन उसे स्टेशन पर जाकर 4-5 घंटा मशक्कत करने के बाद में उसको $2 में बेच देता है, क्योंकि उसको फादर को $2 देना है। तो $2 से कम में बहुत लोग आते हैं, लेकिन उससे नीचे कंप्रोमाइज नहीं करता है। $2 में वो बेच देते हैं और आकर अपने पिताजी को $2 रुपया देते हैं। 2-3 दिनों के बाद में उसी प्रकार का एक और कपड़ा उनके पिताजी उनको देते हैं और बोलते हैं ये बताओ कितने का होगा। फिर वही जवाब, लगभग $1 का होगा। बोले इसे तुमको $20 में बेचना है। अब ये सुनकर आश्चर्यचकित हो जाता है कि भाई $2 में बेचने के लिए मेरे को इतनी मशक्कत करना पड़ा, अब इसको बेचकर $20 लाना है, कैसे पॉसिबल है। दिमाग लगाया, कपड़ा को उसी तरह से साफ किया, कपड़े के नीचे रख दिया और बहुत दिमाग लगाया। तो उसमें एक इमोजी जो बच्चों की खेल वाले एक इंटरेस्टिंग इमोजी उसमें लगा देता है, स्टिकर लगा देता है। और स्टिकर लगाकर अमीर कॉलोनी में जाकर वो घर जाता है और उस स्टिकर को दिखाता था। एक बच्चे, अमीर घराने के बच्चे बोलते कि मैं इसको लूंगा, क्योंकि उसके फेवरेट इमोजी उस पर लगा होता है। अब लो तो $20 डिमांड करता है। बोला काफी कीमत है, बट उससे कम में तो मानने वाले थे नहीं। कई घर घूम कर आए थे। तो बच्चे जिद कर देता है अपने पेरेंट्स से कि हमको चाहिए तो चाहिए। तो $20 में उस कपड़े को उसके पेरेंट्स लेते हैं और $5 उसको बख्शिश देते हैं। और आकर अपने पेरेंट्स को, वह अपने पिताजी को $25 देते हैं। इसी प्रकार से कुछ दिनों के बाद में एक कपड़ा फिर देते हैं, उसी प्रकार का कपड़ा, और बोलते हैं कि इसको तुम्हें $100 में देना है, बेचना है। उसी प्रकार से वह साफ सफाई करके कपड़ा को सही करके और बोलता है $100 में कैसे बिकेगा। तो वह शहर चले जाते हैं और शहर जिस दिन शहर जाते हैं
उस रोज एक सेलिब्रिटी आए रहते हैं। वो सेलिब्रिटी का जो बाउंड्रीज होता है उसको क्रॉस करके अंदर चला जाता है और उसका उस टी शर्ट पर उसका ऑटो ले लेता है। उसका जो ऑटोग्राफी ले लेता है और ऑटोग्राफी लेने के बाद में उस टी शर्ट को एक पॉश कॉलोनी में जाकर बैठ जाता है। पॉश कॉलोनी में बैठने के बाद में जो सेलिब्रिटी है उसका उस पर ऑटो ये होता है। तो इसको देखकर उसको खरीदने के लिए बहुत लोग आते हैं और उसको $500 में वो बेच कर आता है, अपने पिताजी को देता है। तब उसके पिताजी बोलते हैं कि तुम अपने जीवन में कुछ भी कर सकते हो। कहने का मतलब है कि सपना अगर खुली आंखों से देखी जाए, और इस कहानी से चरितार्थ होता है कि दिमाग को जिस प्रकार का आदेश आप देंगे उसी प्रकार का सोच आपके अंदर डेवलप होगा। कोई भी चीज कठिन नहीं है, दिमाग को जैसा टास्क देंगे इसमें इतनी क्षमता है, उसी प्रकार का सुझाव देगा, उसी प्रकार का काम करवाएगा। और ये माइकल जॉर्डन साहब बाद में जाकर अरबपति खरबपति बन जाते हैं। मैंने बताया ही है, जैसे बास्केटबॉल का सचिन तेंदुलकर, यानी उनको भगवान माना जाता है। इसीलिए मैं स्टूडेंट्स आप लोगों को कहना चाहता हूं कि आप रैंकर बनने का प्रयास करो। मैं अपनी हर बातों में बोलता रहता हूं, आप रैंकर बनने का प्रयास करो। जिस प्रकार से दिमाग को सुझाव दोगे, अगर तुम सुझाव दोगे कि जस्ट हमको पास करना है, तो उसी प्रकार का हैबिट्स आएंगे, उसी प्रकार का विचार आवेगा, दिमाग उसी प्रकार का सुझाव देगा और तुमको लगेगा कि मुझे रैंकर बनना है, अंडर 100 आना है, अंडर 500 आना है, तो दिमाग उसी प्रकार का सुझाव देगा और वो हो के रहेगा। इसीलिए आपने जो तपस्या किया है, आप यो सोचिए, आप पहली कक्षा से लेकर आज तक जितना एनर्जी लगाया है, जितना टाइम लगाया है, तो आपसे बड़ा तपस्वी कौन हो सकता है। आपको सक्सेस मिलेगा तो मिलेगा, बस ये सोच लेना है कि मैंने इतना एनर्जी लगाया है, अब टारगेट सामने है, तो अंतिम में जाकर दोस्त हिम्मत मत हारना, अपना धैर्य मत खोना। अब तो बस बाउंड्री को क्रॉस करना है। तो इतने दिनों का जो क्लास 1 से ये 15-16 साल का जो कठिन परिश्रम है, अब बस बाउंड्री को क्रॉस करने भर है। तो यहाँ पर पूरी जोश दिखाना है, पूरी ताकत दिखाना है और दिमाग में रैंकर बनने का काम करना है, रैंकर बनने का सोचना है। दिमाग उसी प्रकार का सुझाव देगा। शरीर कभी भी थकता नहीं है, दिमाग थकता है। दिमाग से शरीर को ऑर्डर दोगे तो 24 घंटा काम करने के बाद भी उतना ही ताजा रहेगा। जो आलसी आदमी होता है 2 घंटा काम करने के बाद में वो इतना थक जाएगा कि आगे चलेगा भी नहीं। इसलिए दिमाग जैसा सोचोगे सुझाव उसी प्रकार से होगा। जोश सफलता की राज, सोच सफलता की राज, संघर्ष सफलता की राज, हार न मानने की जिद सफलता की राज, हर हाल में प्राप्त करने की संकल्प सफलता की राज। और आप सफल होने वाले हैं, इसलिए यहां पर आकर दोस्तों अपने हिम्मत में जरा भी कमी मत लाना और एक अर्जुन के तरह लक्ष्य को, बस सिर्फ गोल को देखना है, बाहर इधर उधर कहीं नहीं देखना है। सफल आप हो के रहिएगा। मैं दिल से आशीर्वाद देता हूं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए समर्पित। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आप सभी के समृद्ध जीवन की मंगल कामना करते हुए विदा लेता हूं। इसी प्रकार की प्रेरक और ऊर्जावान कहानी के साथ कल फिर मैं कल दोबारा मिलता हूं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।